नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरायणी पर्व पर सीएम धामी ने कैची धाम में किया सांस्कृतिक उत्सव का आगाज। 24.68 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, धाम के लिए तैयार हो रहा मास्टर प्लान। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत जारी। बीजेपी ने कांग्रेस दिग्गजों को बताया शंकराचार्य। कांग्रेस का पलटवार, राम के नाम पर भाजपा कर रही राजनीति। उत्तराखंड स्वच्छता रैंकिंग में हुआ सुधार या आई गिरावट। सीएम धामी ने जताई नाराजगी तो निवर्तमान मेयर गामा आखिर क्यों बटोर रहे वाहवाही। और पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो रहे प्रयास। घनसाली में नर्सिंग होम का किया गया उद्घाटन। मंत्री धन सिंह रावत बोले, चिकित्सकों की कमी को जल्द किया जाएगा दूर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं आज से शुरू हुए कार्यक्रम की। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। रविवार को कैची धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने 24.68 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। साथ ही उन्होंने कैची धाम और घोड़ाखाल मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर जन जन को इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले 5 दशकों को ध्यान में रखते हुए कैची धाम का मास्टर प्लान तैयार होगा। साथ ही लोगों से सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में फीडबैक भी लिया। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत खूब हो रही है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा रहा है, तो वहीं भाजपा ने विपक्ष को सनातनी विरोधी बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस पल को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर जारी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा ठुकराए जाने पर भाजपा कांग्रेस को सनातन विरोधी बता रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सभी शंकराचार्य भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं जैसे कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। सारे संत महात्मा शंकराचार्य सब अयोध्या जाएंगे। केवल कांग्रेस के जो शंकराचार्य हैं, खड़गे जी, सोनिया जी, वो नहीं आ रहे हैं और वो कभी आने की स्थिति में भी नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर प्रत्यारोप कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा वाले इस देश के हिंदू सनातनियों के सबसे बड़े धर्म गुरु, चारों पीठों के शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? क्या वो धर्म विरोधी हैं? क्या वो सनातन विरोधी हैं? क्या वो राम विरोधी हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद जी हों, चाहे हमारे चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं, जिन्होंने कहा है कि हम इस राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो बीजेपी बतावे कि क्या वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, राम के विरोधी हैं शंकराचार्य? आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा वाले जब शंकराचार्य ये बात कह रहे हैं कि ये तमाम जो प्रपंच हो रहा है ये राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है, ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है, ये केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, और सनातन परंपरा के ठेका लेने वाले लोग ये भी बतावें कि बिना पत्नी के विवाहित व्यक्ति किसी धार्मिक कार्य का, किसी यज्ञ का, किसी अनुष्ठान का कैसे वहाँ पर संकल्प ले सकता है जब विवाहित है और बगल में पत्नी नहीं है। जहां एक तरफ कांग्रेस शंकराचार्य द्वारा राम मंदिर से आए निमंत्रण को अस्वीकार करने और भाजपा द्वारा राम के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की बात कही जा रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनका शंकराचार्य बता रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर इन आरोपों के बाद लोकसभा चुनाव में राम के नाम पर किसे कितना लाभ मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
उत्तराखंड स्वच्छता रैंकिंग में सुधार हुआ है या फिर गिरावट आई है, इस बात पर थोड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ स्वच्छता रैंकिंग में सुधार को लेकर निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम धामी ने स्वच्छता रैंकिंग को लेकर नाराजगी जताई है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड स्वच्छता रैंकिंग में सुधार या स्वच्छता रैंकिंग में आई गिरावट? आखिर सीएम धामी ने क्यों जताई नाराजगी और निवर्तमान मेयर गामा क्यों बटोर रहे वाहवाही? उत्तराखंड देवभूमि जहां एक तरफ अपनी सुंदरता और खूबसूरत वादियों की वजह से जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हैरानी इस बात की होती है कि खूबसूरत वादियों के बीच बसे शहर अपनी स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। स्वच्छता रैंकिंग में लगातार फिसड्डी साबित होने पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, प्रदेश भर के साथ साथ देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी और कोटद्वार नगर निगमों की स्वच्छता में सुधार लाने के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मगर गजब की बात तो ये देखिए कि जहां एक तरफ स्वच्छता रैंकिंग में कोई खासा सुधार न होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नाराजगी जता रहे हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून के निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा अपनी पीठ थपथपाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के आधार पर उत्तराखंड इस बार तीसरे से 19वें स्थान पर आ गया है। यानी कि पिछली बार उत्तराखंड शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हुआ था और इस साल 27 राज्यों में से इसका स्थान खिसक कर 19वें स्थान पर आ गया है। वहीं देश के शीर्ष 50 स्वच्छ शहरों में अपना नाम शामिल करने का दावा कर रहा देहरादून नगर निगम स्वच्छता के कई मानकों पर मात खा गया। यही वजह है कि 50 शहरों तक पहुंचने में निगम का दम फूल गया और अपनी पिछली रैंकिंग में सिर्फ 1 अंक का सुधार कर पाया। राजधानी देहरादून को 68वीं रैंक हासिल हुई है, जबकि पिछले साल ये रैंक 69वीं थी। इस बार 2 नगर निगम की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में दून का नाम रोशन करेंगे, लेकिन निगम का ये दावा हवा हवाई साबित हुआ है। मुकाबला तो दूर, राजधानी देहरादून बेहतर प्रदर्शन भी नहीं कर पाई, लेकिन मात्र 1 रैंक के सुधार को निवर्तमान मेयर गामा एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। शायद इसीलिए फूल मालाओं से उनका स्वागत भी किया गया। मगर राजधानी देहरादून की स्वच्छता रैंक एक पायदान पर ऊपर आने के बावजूद भी उत्तराखंड के प्रदर्शन में भारी गिरावट आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो प्रदेश भर में स्वच्छता संदेश फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मगर देखना ये होगा कि जिम्मेदार लोग अब कितनी सजगता और जागरूकता के साथ काम करते हैं या फिर वाहवाही बटोरने का ही काम किया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। टिहरी के घनसाली पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी के उच्चीकरण के साथ ही बेलेश्वर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में मौजूद जर्जर स्कूलों के पुनर्निर्माण का भी आश्वासन दिया। होम को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और विशेषकर भट्ट जी को कि उनने दूरस्थ क्षेत्र में यहाँ पे नर्सिंग होम खोला है। आज उसका हम यहाँ पे विधिवत लोकार्पण किया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे 6 बातें बोली हैं। तो एक तो हम पिलखी का उच्चीकरण कर रहे हैं, अब ज़मीन भी हो गई वहाँ पे और पैसे की कमी नहीं है। जैसे DPR आएगी हम पैसा दे देंगे। बिल्लेश्वर में डॉक्टरों की कमी पूरी की जाएगी, डॉक्टर हम पूरे देंगे वहाँ पे। यहाँ के राजकीय महाविद्यालय जो हमारा यहाँ एडिट महाविद्यालय है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि उसको जो है उच्चीकरण करके प्रांतीकरण करना है, वो भी हम करेंगे। तो जो डिमांड हमारे विधायक जी ने और क्षेत्र के लोगों ने रखी है उनको हम ज़रूर पूरा करेंगे। और इस क्षेत्र में जितनी स्कूलें टूटी हैं या नई बनानी है, हम जैसे ही DPR आएगी हम पूरा पैसा इस क्षेत्र को दे देंगे। देश भर के साथ प्रदेश के मंदिरों में भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भाजपा नेता ने क्षेत्र में मौजूद मंदिरों में साफ सफाई की। भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से भाजपा नेता और कार्यकर्ता अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक राज्य के हर मठ मंदिर में स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग करेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक प्रत्येक मंदिर के अंदर सफाई अभियान चलना चाहिए जब तक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है। इसी के तहत आज दक्षिणी मंडल
रुद्रपुर के अध्यक्ष धर्म सिंह कोहली के नेतृत्व में हम लोगों ने शहर के प्रमुख 5 मंदिर के अंदर सफाई अभियान चलाया, जहां पर हमारे साथ मंदिर की समिति ने भी सहयोग किया। उधर गदरपुर के सुंदरपुर गांव में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में एक हफ्ते से तेंदुए की दहशत है। ग्रामीण वन विभाग से लगातार तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने बताया कि वन्य जीव अधिनियम के तहत अनुमति मिलने के बाद पिंजरा लगाया गया है। जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। तो हमारे वाइल्ड लाइफ के नियम हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश हैं, उसके हिसाब से पिंजरे की अनुमति मिलने में कई बार बहुत समस्या आती है। कल मैंने कहा था, कल कहने के बाद कल भी ऐसा माना जा रहा था कि पिंजरे की अनुमति नहीं आएगी। सब गांव वालों को भी बताया गया था पिंजरा तो नहीं लग सकता, तो कल उसकी अनुमति की प्रक्रिया मैंने शुरू करा दी थी। आज ऐसा माना जा रहा था कि 4-5 दिन और लगेंगे, लेकिन मेरी लगातार बातचीत मंत्री जी से भी हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी दिया था हमने, और जो हमारे उच्च अधिकारी उनसे भी चल रही थी। तो आज ये पिंजरा एक आ गया है, एक पिंजरा कल और आ जाए, इसका प्रयास रहेगा और जल्दी जल्दी तेंदुआ पकड़ा जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। पौड़ी में अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत ने अपने समुदाय के लोगों से अपील की है कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल आपसी रंजिश में ना किया जाए। दरअसल SC/ST समाज के कुछ लोगों द्वारा मुख्यालय में पत्रकार आशुतोष नेगी और उनके साथियों के खिलाफ में प्रदर्शन किया गया है। मुकदमा दर्ज कराया गया है। बता दें कि आशुतोष नेगी वही शख्स है जो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। ऐसे में अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत ने DM से अपील की है कि मामले में जांच के बाद एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, मैं भी जब से मैं सुन रहा हूँ कि जब ये केस की शुरुआत हुई थी, मेरी माताजी देहरादून में हॉस्पिटलाइज थी, तो तब मुझे पता चला था और मैं तब से मैं भी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि अभी तक राजा सिंह राजा कोहली ने ये बयानबाजी क्यों नहीं करी, कि यह अभी तक स्पष्ट तरीके से सबूत क्यों नहीं दिए मीडिया को या DM साहब को, कि जो उन्होंने अपने चैनल अपने पत्र के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, क्यों अभी तक नहीं दी। और रही बात उनके जो विद्यालय की बात आ रही है, और सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने धमकी दी, गन निकाल के उनके सामने कट्टा निकाल के उनको दिखाया। तो जिस तरीके से मैं आशुतोष नेगी जी को जानता हूं और मैंने उनके साथ व्यवहार है जिस तरीके से, मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरीके के आदमी हैं। लोहाघाट में जाबाज पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन सैनिक विश्राम गृह में पूर्व सैनिक लीग संगठन के जिलाध्यक्ष कैप्टन RS देव की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें तहसीलदार विजय गोस्वामी ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के इन सजग प्रहरियों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। तब मैं वेटरन डे पर सभी पूर्व सैनिकों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आज हमने यहाँ पर वीर नारियों और पूर्व पुरस्कार सैनिक हैं, उनको सम्मानित किया वेटरन डे के उपलक्ष्य पर, और उनके साथ संवाद किया, उनकी समस्याओं को जाना और उनके कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। इसमें जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और जो पूर्व वीर नारियां हैं, उनको भी इस विशेष हमारे द्वारा प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तरायणी पर्व पर CM धामी ने कैची धाम में किया सांस्कृतिक उत्सव का आगाज। 24.68 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा धाम के लिए तैयार हो रहा मास्टर प्लान। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत जारी। बीजेपी ने कांग्रेस दिग्गजों को बताया शंकराचार्य। कांग्रेस का पलटवार, राम के नाम पर भाजपा कर रही राजनीति। उत्तराखंड स्वच्छता रैंकिंग में हुआ सुधार या आई गिरावट। CM धामी ने जताई नाराजगी। तो निवर्तमान मेयर गामा आखिर क्यों बटोर रहे वाहवाही। और पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो रहे प्रयास। घनसाली में नर्सिंग होम का किया गया उद्घाटन। मंत्री धन सिंह रावत बोले चिकित्सकों की कमी को जल्द किया जाएगा दूर।